नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। अपनी इस भृगुनंदी नाड़ी की श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे कि सर्प दोष, पितरों का श्राप और उस श्राप से जो मुक्ति है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और अपने कुल देवता को, अगर आपको मालूम नहीं है कि आपके कुल देवता कौन है, तो किस तरीके से आप अपने हॉरोस्कोप को देखकर यू कैन आइडेंटिफाई कि आपके कुल देवता कौन है। राइट। एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेजिटेरियस साइन एंड जुपिटर, तो नाइन्थ हाउस जो है वो पितरों से जोड़कर देखा गया, क्योंकि ये फिफ्थ से फिफ्थ साइन है। ठीक है। जी सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? हाँ। अब आ गई जी। जब छठे का लॉर्ड, सिक्स्थ का लॉर्ड जो है नाइन्थ हाउस से कनेक्टेड हो, चाहे वहां पर आप नोट कर लीजिए सिक्स्थ का लॉर्ड नाइन्थ से कनेक्टेड हो। अभी देखिए, इट इज, यू हैव टू पार्टिसिपेट, आप सबको पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। काल जब हम बात कर रहे हैं कि सिक्स्थ का लॉर्ड नाइन्थ से कनेक्टेड होता है, तो आपके फर्स्ट ग्लांस में आपके माइंड में क्या आता है कि कौन सा लॉर्ड किससे कनेक्टेड है, कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट से कनेक्टेड है? बृहस्पति और बुध। अनिल जी बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। आप बताइए धान्या जी। Yeah, Mercury and Jupiter. ओके। Yeah. देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मरकरी जो है अगर जुपिटर के साथ है तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। ठीक है। बट अमंग ऑल द स्कूल ऑफ थॉट्स, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसमें जो लाल किताब कहती है कि मरकरी इज इन नाइन्थ हाउस जो है इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट। अगर बुध नवम भाव के अंदर है तो ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। और यहां पर भी यही बोला गया है कि अगर नाइन्थ हाउस के अंदर सिक्स का लॉर्ड हो तो सर्प अरिष्ट बोला गया है। ठीक है। अब वहां अगर राहु भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो और भी घातक हो जाता है, इट इज वेरी डेंजरस देन। ठीक है। जैसे ही इंसान आगे जाता है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करता है, मटेरियलिस्टिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, जैसे ही वो लाइफ में अच्छा करता है, आगे बढ़ता है, आउट ऑफ नो रीजन सम थिंग्स विल हैपन, और उसको वो पेन जो है फील करना पड़े, डाउनफॉल देखना पड़े, चाहे वो इमोशनली हो, मेटेरियलिस्टिक हो या स्पिरिचुअली। राइट। वेल्थ अच्छी है, रिलेशंस अच्छे नहीं है। वेल्थ में बहुत अच्छा गेन हुआ बट रिलेशन में कहीं ना कहीं समथिंग हैपेंड। अब वो वेल्थ में गेन हो रहा है, मटेरियलिस्टिक गेन हो रहा है, उसको एंजॉय नहीं कर पा। और सबसे बड़ी बात ये होगी, व्हेन दैट पर्सन जो है सोचेगा कि कैसे हो रहा है, उसको रीजन नहीं मिलेगा क्यों हो रहा है। सब कुछ ठीक चलते चलते सडनली प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। नाइन्थ हाउस हमारे फोर फादर्स को रिप्रेजेंट करता है। राइट। बुध जो है उसका मूल त्रिकोण साइन कौन सा है? कन्या राशि षष्ठ हाउस। कन्या राशि 6।
आप बाकी लोग भी बोलिए, इट इज नॉट कन्या राशि नॉट सर, की कन्या राशि। कन्या राशि है ना। कन्या राशि का सिग्निफिकेंट क्या है? दो लड़कियां। सिग्निफिकेंट लड़कियां नाव में लालटेन धन लेके जा रही। कुटुंब, नहीं सॉरी यार, सिग्निफिकेंट मतलब रोग ऋण रिपू, हाँ जी। अच्छा अच्छा। डिजीज, लोन, हाँ। ऋण, रिपू, रोग ऋण दुश्मनी, शत्रु। शत्रुता, एनिमीज, ये इसके ओके। नेचुरल कारक तत्व है। बुध इज इन द 9th हाउस, किसका ऋण है? किसका ऋण है? किसका ऋण है? बोलिए, गलत हो सही हो बोलो तो सही आप। पिता का ऋण है। है पितरों का। पितृ ऋण है। पितरों। हाँ, पितरों का, फोर जुपिटर या फादर्स का। good brothers. ठीक है ना। तो बुध जो है 9th हाउस में इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट। लोग बहुत बोलते हैं कि अच्छा है, भाग्य से मतलब बहुत कंपटीशंस में सक्सेस मिलेगी या एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। ऐसे जातक को संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष कहाँ करना पड़ेगा? पितरों पितरों के पास दो चीजें हैं। करण जी क्या है बताइए, मैं आपको बता चुका हूं क्या है पितरों के पास। सर पितरों के पास तो हमारे लिए जो पीछे से ब्लेसिंग आ रही है वो है। पितरों के पास आपकी लाइवलीहुड, ब्रेड एंड बटर, जो पैसा आप अर्न कर रहे हो, जी। संतान, जी। वो पितरों का डोमेन है। संतान और जो आपकी लाइवलीहुड आप अर्न कर रहे हो, जो सुख आप इस लाइफ में भोग रहे हो, जी। जो पैसा आप बचा रहे हो। जुपिटर कितने हाउसेस का कारक है? 5। बताइए। 5 हाउस मिले हैं जी उसे। बताइए ना। दूसरा, पांचवा, 9वां, 11वां और 12वां। धन कुटुंब वाणी, दूसरा धन कुटुंब वाणी, 5वां संतान और। संतान, जी। एजुकेशन, आपकी दूरदृष्टि। 9th हाउस भाग्य है, आपके पिता, आपके फोर फादर्स। जी। 11th हाउस गेन, प्रॉफिट। आपके प्रॉफिट, Gain. लाभ। लाभ दो तरह का है, मटेरियलिस्टिक लाभ, और 11th हाउस जो है हमारे लगन से 11th, हमारा बॉडी का लाभ, हमारा निरोग रहना। जी। इफ यू आर हैविंग अ गुड हेल्थ, 11th हाउस गुड होना चाहिए, अच्छी हेल्थ रहेगी आप। जी। ठीक है। सर ऐसे राशि, तो फोर्थ हाउस भी होना चाहिए सर। हाँ, ऐसे तो फोर्थ हाउस भी होना चाहिए। फोर्थ में बृहस्पति जाके उच्च का हो जाता है। हाँ तो वो भी हाउस तो ठीक है, आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी बात ठीक है। जब ये हम्म। सारी चीजें होंगी तो आपको सुख की अनुभूति होगी ना, यू विल फील सुख, है ना। हम्म। वहां जाके बृहस्पति उच्च का हो रहा है। इफ यहां में से, इफ इन पांचों कारक तत्वों में से अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, क्या आप सुखी फील करोगे? नहीं जी। धन्य मैडम, यू हैव टू पार्टिसिपेट, Okay. राइट। आप सुखी फील करोगे? नहीं. नहीं। इफ योर इनकम इज लो, देन Yeah. प्रॉब्लम है। नहीं. इफ यू हैव नॉट हैव गुड हेल्थ, देन इशू है। इफ Family is, yeah. इफ यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, संतान इज नॉट बिहेविंग गुड, और यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन गेटिंग अ चाइल्ड, राइट। और if your kutumb is not behaving well, you don't have money, and you have हाँ. not don't have good speech, all these Correct. things will जो है आपकी जिंदगी को हेल बना देंगे, अगर यहाँ पे कहीं भी लैग बिहाइंड हो रहा है।
और इसका कारक कौन है? बृहस्पति। एंड बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? धनु। सेजिटेरियस, धनु। 9 नंबर सो धन। एनी अफ्लिक्शन इन 9th हाउस जुपिटर के साथ और 5th से 5th आपके फोर फादर्स, आपके पितृ। व्हाट इज पितृ? योर फोर फादर्स। जी ठीक है ना, आपके फोर फादर ही है ना, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पिता, उसके पिता, ये सब 9th हाउस से आप देखोगे। वहां कोई अफ्लिक्शन अगर आ जाती है तो किसका ऋण आएगा? बुध ऋण का ग्रह वहां पर चला है, तो मीन्स पितृ दोष है, पितरों की प्रॉब्लम है, पितरों के जो राइट्स हैं वो प्रॉपरली नहीं किए, और यू आर नॉट डूइंग आफ्टर, जो डेथ राइट्स होते हैं आप उन्हें प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। जब योर पितर रुष्ट हो जाएंगे तो इन सभी चीजों में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। जी फिर सर। सेजिटेरियस साइन जो है वो मोक्ष को भी इंडिकेट करता है। ठीक है ना। अगर 9th हाउस में बृहस्पति है, ठीक है, मोक्ष कारक केतु को बोला गया है, राइट, लेकिन मोक्ष देने वाला प्लेनेट कौन है? बृहस्पति। ठीक है जी। जी 9th हाउस बताएगा आपका प्रेजेंट बर्थ, 5th हाउस योर प्रीवियस बर्थ, 5th फ्रॉम 5th 9th हाउस योर प्रेजेंट बर्थ, आपका प्रेजेंट बर्थ। और अगर प्रेजेंट बर्थ जो जुपिटर है, जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ 9th और 12th। ठीक है, मुक्ति, अगर वो बताएगा कि आपको मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है ना। जी सर। इट इज नॉट ओनली केतु, बृहस्पति मोक्ष मोक्ष देने वाला है। अलॉ कौन करेगा? ठीक है ना। फिर हम एक चीज और देखें, 5th हमारा प्रीवियस बर्थ है, उससे 5th हाउस जो है वो 9th हाउस है जो हमारा प्रेजेंट बर्थ है। ठीक है ना। 9th हाउस ये बताएगा कि आप फ्यूचर में बर्थ लोगे या नहीं लोगे, और दिस इज योर लास्ट बर्थ, और यू आर गेटिंग मोक्ष। मोक्ष मतलब साल्वेशन मिल रही है कि आप नेक्स्ट बर्थ में आओगे नहीं आओगे, इसी बर्थ में आपको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है। 9th हाउस बताएगा प्रेजेंट बर्थ। यह अगर आप मोक्ष के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है, अध्यात्म के राह पे हो, आप मुक्ति के लिए कोशिश कर रहे हो, राइट। हाँ जी बोलिए। I thought it was the I thought 12th house था for मोक्षा। मूल त्रिकोण कौन सा है? 9th हाउस, योर प्रेजेंट बर्थ, योर प्रेजेंट कर्मा विल टेल आर यू गोइंग गेट salvation or not. What you are doing is in this birth, right. योर जुपिटर, 9th हाउस का जुपिटर से कनेक्शन है, इसीलिए तो बीएनएन में बोलते हैं ना, इसलिए तो बीएन इसीलिए तो बीएनएन में बोलते हैं कि सैटर्न केतु बृहस्पति संन्यास योग, मुक्ति की तरफ लेके जाने में। जीव, बृहस्पति जीव का कारक है, सैटर्न शनि हमारे कर्म प्रमुख, मेन कर्मास हमारी लाइफ में क्या है। केतु क्या करता है? मूवमेंट देता है, केतु मुक्ति देता है, मूवमेंट देता है, केतु डिटैच करता है। इसीलिए इन चीजों को मिला के बोला गया है संन्यास योग। ठीक है। एक मैंने रेड लाइन
की है यहाँ पर, वो ये इसलिए कि मोक्ष कारक केतु है, मोक्ष देने वाला बृहस्पति। हम लोग बोलते हैं ना कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता, जी राइट। गुरु, टीचर, ज्ञान, जो ज्ञान दे रहा है, ज्ञान से ही मुक्ति है। 9th हाउस बृहस्पति, 12th हाउस पाइसिस बृहस्पति। गुरु ही मुक्ति देने वाला है, वो जी ज्ञान जो आपको मुक्ति के रास्ते पे लेके जाएगा, साल्वेशन के रास्ते पे लेके जाएगा। दैट ज्ञान, दैट पाथ इज गाइडेड बाय जीव, गुरु, गाइडेंस, ज्ञान। सिर्फ ओनली केतु मुक्ति नहीं दे पाए। ठीक है, जी सर। क्लियर है। अगर बृहस्पति की एसोसिएशन बुध से हो, या ऐसे भावों से हो, या 9th हाउस में ऐसे भाव हो, बृहस्पति की एसोसिएशन हो, देन इट इज वन ऑफ द कंडीशन टू गेट सैल्वेशन, मुक्ति मिलने से। 9th के बृहस्पति वाला इंसान होता है ना, वो ज्यादा किसी चीज के लिए वो नहीं करता। अगर कोई उससे कोई चीज छीनना चाहता है, वो इजीली वो गिव अप वो दे देता है, बोला ले लो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ही इज मोर इनटू ज्ञान वाली चीजें rather देन मेटेरियलिज्म। ठीक है, सांसारिक भोग में नहीं है, उसको ज्ञान की लालसा ज्यादा है। ठीक है ना। राहु भी 9th हाउस में बुरा नहीं है, बशर्ते कि राहु सूर्य या चंद्रमा के नक्षत्र में ना हो। चंद्रमा 9th हाउस में हो या बेनिफिक प्लैनेट्स 9th हाउस में हो, तो ये भी मोक्ष की तरफ लेके जाते। मींस 9th हाउस एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे पितृ श्राप की। ठीक है, देखिए, जो हमारा 9th हाउस है वो पितरों से जोड़कर देखा गया। ठीक है, 9th हाउस में किसी तरह की कोई अफ्लिक्शन आती है, मतलब 9th हाउस या जुपिटर जो है अपने एनिमी प्लैनेट से अफ्लिक्टेड है, 5th हाउस से कोई अफ्लिक्शन आ रही है 9th हाउस में। ठीक है, जी तब वो पितृ दोष बोलो, पितृ श्राप बोल दीजिए, पितृ ऋण बोल दीजिए। ठीक है, वो उसको इंडिकेट करता है। अफ्लिक्शन ऑफ 9th लॉर्ड जुपिटर एंड 9th हाउस इंडिकेट्स पितृ दोष। ठीक है, और एक चीज यहां पे बता दूं, कुछ क्लासिकल्स जो हैं सूर्य और बृहस्पति दोनों को 9th हाउस का कारक मानते हैं। तो यहां पर आप सूर्य को भी देखें। अगर सूर्य जो है वो भी एफ्लिक्शन में आ रहा है, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है डेट पितृ दोष है, या पितृ श्राप है, या पितृ ऋण है। वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, पितृ दोष जो है वो दो प्रकार का है, इट इज ऑफ टू काइंड। एक पितृ श्राप है जो हर 3 जन्मों के बाद रीअकर करता है। इट रीअकर्स इन 4th जनरेशन, चौथी जनरेशन में पीड़ित करेगा। 3 जनरेशन बहुत अच्छा करेंगी, फादर ग्रैंडफादर वगैरह सब अच्छा करेंगे। जो 4th जनरेशन होगी उसको सडनली लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी हर प्रकार। ठीक है ना, एक ये वाला है। एक पितृ दोष है कि एक फैमिली के अंदर एक टाइप की प्रॉब्लम्स हर जनरेशन में रीअकर हो रही है। ठीक है, दादा को अर्थराइटिस सा, फादर को भी, पुत्र को भी, आगे जनरेशन्स में ट्रांसफर हो रहा है।
कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो दादा को भी थी, पिता को भी है, नेक्स्ट बेटे को भी। वो मेडिकल इश्यू भी हो सकता है, कोई इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है कि उसके ग्रैंडफादर भी उस इमोशनल ट्रॉमा से निकले, फादर को भी देखना पड़ा और पुत्र को भी देखना पड़ा। ठीक है, अभी इस चीज को हम नहीं डिस्कस करेंगे कि विच वन इज मोर डेंजरस। ट्रॉमा इज ट्रॉमा, इट इज अकरिंग, 3 पीढ़ी के बाद अकर कर रहा है तब भी सेम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है ना, हर जनरेशन में हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके उपाय क्या है? जब हम डे टू डे लाइफ में एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं, और या इफ वी हैव पितृ ऋण और पितृ दोष या पितृ श्राप है, तो हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो हमें अलग अलग रेमेडीज जो है सजेस्ट की जाती हैं। सबसे उसमें से प्रमुख है कि पितृ दोष का आप रेमेडी परफॉर्म करें, पितरों की पूजा परफॉर्म करें, गया में जाके उनकी मुक्ति करवाएं, काशी में, रामेश्वरम में। ठीक है, इनकी मुक्त पूजा करके मुक्ति करवाकर आप उस दोष से निवारण पा सकते हैं। ठीक है, पितृकर्मा जो आपका कोई पेंडिंग है, जो त्रुटिपूर्ण हो रखा है, जिसमें कोई फ्लॉ था, आपने प्रॉपरली किया नहीं है जी। अनिल जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा, कोई आपने पितरों का कर्म है जो करना है लेकिन आपने प्रॉपरली नहीं किया, उसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो आप उसको दोबारा पूजा करवा के उसको रेक्टिफाई करके श्रद्धा भाव से पितरों को विदा कर सकते हैं, पितरों को खुश कर सकते हैं। एक चीज जो बहुत कॉमन है, इजीली वी कैन डू इट एवरीवेयर, हम कहीं भी रह रहे हो, अमावस्या वाले दिन अपने पितरों के नाम पे भोजन का दान करें। इफ यू आर इन इंडिया, आप इंडिया में हैं, तो अपने जो आपका पुरोहित हैं, पंडित जी हैं आपके घर के, तो उनको आप बुला के खाना खिलवाएं, लोगों में चैरिटी करें फूड की। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं मैं अब। ठीक है, या इफ अगर आप इंडिया में नहीं है, कहीं दूर है, तो भी उस तिथि को, तिथि मीन्स, तिथि जो होती है वो चंद्र से गवर्नड है। ठीक है, जिस तिथि को आपके जो एंसेस्टर हैं जिनका आप करना चाहते हैं, अमावस्या जो है वो कॉमन है फॉर ऑल एंसेस्टर्स। ठीक है, तिथि वाले दिन, जैसे किसी भी आपके फोर फादर की तिथि आप खाना खिलाते हैं, उस दिन आप खाना खिला सकते हैं, उस दिन आप चैरिटी कर सकते हैं, नीडी जो लोग हैं उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जी अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, वाई वी डिस्ट्रीब्यूट फूड ओनली, क्यों? बताइए धान्या जी, टेल मी, ट्राई टू टेल। Because during the rituals also you have हाँ, to food ना, जो वाई देते फूड, हैं करते हैं, वाई फूड, 13 दिन जो रिचुअल करते हैं वाई फूड? इसमें भी हम ऑफर करते हैं ताकि उनका वो तृप्ति हो। एंड बिकॉज दे हैव, आई मीन, आई डोंट नो हाउ इट इज लुक्ड एट, बिकॉज वेरियस काइंड ऑफ भूख होता है आत्मा को, so you have to provide all that to make sure that we are still connected to them। ऐसे बोलते हैं कि हम अभी भी केयर करते हैं, बट यू नो कुछ रिचुअल्स में जैसे अच्छा, बोलते हैं कि थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताइए, या फूड आई ही मीन, क्यों, वाई फूड? अनिल जी बताएंगे, ट्राई कीजिए, क्या कोशिश कीजिए। खाना ही क्यों खिलाते हैं, पानी क्यों नहीं पिलाते, या कोई और काम क्यों नहीं करते, किसी को मेडिसिन दे दो, लेकिन फूड क्यों, खाना क्यों खिलाना है? करण जी खाना? बताइए, अनिल जी बताइए, कोशिश कीजिए, थोड़ा अपना कोई तर्क दीजिए ना, खुद का भी लॉजिक दीजिए खुद का। हम मोस्टली लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यों? करण जी सर, बोलिए। भोजन भोजन इसलिए दिया जाता है, हम्म। इसको दो तरह से दिया जाता है। एक अच्छा, तो जरूरतमंद के हिसाब से दिया जाता है,
कि अच्छा। हम उनको याद करते हुए किसी भी जरूरतमंद को दें। वैसे इसका वैदिक नियम जो है, ब्राह्मण को भोजन करना है और हवन कुंड में वो आहुति देना। तो आहुति से वो धुआं बन के जहां भी जाएगा वहां उनको तृप्ति मिलेगी। अच्छा, खाना क्यों? हवन कुंड समझ गए, हवन जो है अग्नि जो है प्योरीफाई करती है हमारी प्रेयर्स को, देवताओं तक अग्नि लेके जाती है। जी बट खाना क्यों? सर, किसी भी तृप्ति का मार्ग भोजन ही है। चलिए, अभी हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे और आप ही आंसर दोगे। बृहस्पति उच्च का कहाँ पे होता है? 4th हाउस में। 4th हाउस में जी। चंद्रमा हाँ के घर में। जी चंद्रमा कहाँ उच्च का होता है? दूसरे घर में। बृहस्पति। दूसरा घर। चंद्रमा कारक किसका है? भोजन का। फूड फूड भोजन का। समझे आप लोग? जी सर। और एक चीज, सेकंड हाउस क्या है? व्हाट इज सेकंड हाउस? भोजन है, फूड परिवार है। हाँ, फैमिली। भूख। और भोजन है, परिवार है, खाना है, परिवार है, पैसा है। हाँ, और बोलो स्पीच बोलो। स्पीच हाँ जी। स्पीच ओके। वाणी। अच्छा, करण जी ट्राई करो। इट्स अ अट्टा सेकंड हाउस। हाउस, जिसने आपने, करण जी आप बताइए, यू हैव अटेंडेड द क्लास, शुरू से कर रहे हो आप। सेकंड हाउस क्या है? टॉरस हमने किया है। सर दूसरा भाव हमारा। सबसे प्रमुख चीज है, इंपॉर्टेंट थिंग इज रिसोर्सिस, जी राइट? जी हमारे रिसोर्सेज हैं। फूड क्या है? फूड इज अवर रिसोर्स। जी वी आर शेयरिंग अवर रिसोर्स विद समवन आउट ऑफ चैरिटी। अच्छा, पितरों को वही क्यों जाता है? वो उससे तृप्ति क्यों मिलती है? क्योंकि जब कोई भी इस दुनिया को छोड़ के जाता है, वो अपनी संतान को, अपने सारे जो रिसोर्सेज हैं, वो किसको दे देता है? अपनी संतान को ही देके जाता है जी। है ना? घर, जमीन, खाना, पशु, धन, दौलत, गोल्ड, सिल्वर, जो भी मूवेबल और इमूवेबल एसेट हैं, दैट इज इनहेरिटेड बाय द संतान। संतान को दिया जाता है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने रिसोर्सिस को दान कर रहे हैं। रिसोर्सिस लिए, वो हमारे पितर हमारे साथ जुड़ कैसे गए? वाई अवर पितर्स आर अटैच्ड टू अस? क्योंकि वो रिसोर्सिस उन्होंने अकोमुलेट किए हैं, इकट्ठा किए हैं, अलग अलग कर्म करके, अच्छे कर्म बुरे कर्म करके। जब वो जाते हैं, वो हम उसको ले लेते हैं, है जी। हम उसको इनहेरिटेंस में ले लेते हैं। तो उनके अच्छे बुरे कर्म का हमारे साथ कनेक्शन हो जाता है ना, हम उसको भोग करते हैं, हम उन जी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं ना। हाँ जी। पिताजी की जमीन है, पिताजी ने सोना दिया, पिताजी ने घर दिया, जो भी दिया, किसी ने दिया नहीं दिया, जो भी है, whatsoever you got from your ancestors, you are utilizing for your existence in this present life। जी करते हो ना यूटिलाइज आप? 100% करते हैं जी। तो वो जो कर्म उन्होंने अच्छे बुरे करके उसको अकोमुलेट किया है, एकत्रित किया है, वो आपको अपने, आप उसको अपने कर्मों से जोड़ लेते हो। जी और इस जन्म में जो आप अकोमुलेट कर रहे हो रिसोर्सिस को, जब अमावस्या आती है, जब पितृ पक्ष आता है, या किसी पितृ की कोई तिथि आती है, आप उस अपने रिसोर्सिस को थोड़ा 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 करके दान करते। जी रिसोर्सिस लिया, रिसोर्स दान किया, तो इफेक्ट कहाँ मिला? वो पितृ जिस योनि में है, जिस रूप में है, उसको वहां पे क्या होता है? हेल्प मिलती है। जी अब somebody's पितर इज अ ट्री, वो कुछ नहीं कर रहा, 100 साल 200 साल से एक ही जगह खड़ा है। जब उसके बच्चे, जिन्होंने उसकी जो चेन है, वो कुछ दान करती है, तो वो उसका कहीं ना कहीं जो कोई पाप कर्म है उसको काटता है।
हम कर्म लेते हैं, कर्म करते हैं, कर्मों का दान करते हैं अपने पितरों के कर्मों को हेल्प आउट करने के लिए। मेरा जी पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल जी। वाई वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाई वी आर डोनेटिंग फूड, साथ में दक्षिणा भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं। जिसकी जी जितनी शक्ति होती है उस हिसाब से वो करता है। ठीक है जी। जी सर। एनी क्वेश्चन? ठीक है। अगर 9th हाउस में कोई अफ्लिक्शन आ जाती है, ठीक है, जी या अपने कर्मों से हम 9th हाउस को खराब कर दे। एक तो ऐसा कोई ऋण है जो पहले से चला आ रहा है, कोई गलती हो गई है जो पहले से चली आ रही है। एक जी आपने अपने फादर की, अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं की, उनके लास्ट राइट्स को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया, उसमें दोष आ गया, ठीक है, देन इट विल डिस्टर्ब योर 9th हाउस, इट विल डिस्टर्ब योर जुपिटर। ठीक है। जी सैटर्न का अफ्लिक्शन आ जाता है 5th हाउस से 9th हाउस पे, सैटर्न भी पीड़ित हो, देन इट इज पितृदोष। ठीक है। सूर्य भी अफ्लिक्शन में आ जाए, 9th हाउस भी अफ्लिक्शन में आ जाए, देन देवता का अरिष्ट है। आपने किसी देवता की कोई मन्नत मांगी, कोई देवता की कोई आपके यहाँ रिचुअल होता है जो कि एंसेस्ट्रल से होता आ रहा है, यू हैड स्टॉप्ड परफॉर्मिंग इट। ठीक है। कोई पूजा होती आ रही है, आपने बंद कर दी। आपने अपने घर में जो आपके कस्टम्स हैं, आपके कस्टम्स को क्या बोलेंगे हिंदी में अनिल जी? हाँ, रीति कष्टों रिवाज, पे रीति रिवाज, रीति रिवाज। रीति रिवाज। रीति रिवाज, उसको बंद कर दिया। होते हैं ना कई बार रीति रिवाज होते हैं ना कि हम ईयर में एक बार सो एंड सो मंदिर में सो एंड सो भगवान की पूजा करके आते हैं। कब से कर रहे हैं? हमारे फोर फादर से कर रहे हैं। अब क्या हुआ? उसको बंद कर दिया तो वो अरिष्ट हो जाएगा। ठीक है। किसी गॉडेस की डिसरिस्पेक्ट कर दी, वीनस और मून, ये उसमें आ जाएंगे, अफ्लिक्शन में आ जाएंगे, एंड 9th लॉर्ड में, 9th हाउस में प्लेस हो जाएंगे, 9th लॉर्ड के साथ अफ्लिक्शन में आ जाएंगे। मान लीजिए वीनस या मून 9th लॉर्ड में है, राहु भी साथ में है या केतु भी साथ में है, अंडर अफ्लिक्शन आ जाए, ठीक है, तो इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करेगा कि किसी गॉडेस का ऋण है, मदर का ऋण है, किसी कन्या का ऋण है। लोग करते हैं ना, बेटी हो रही है तो अबॉर्ट कर देते हैं, बेटी मदर की सेवा नहीं की, या किसी देवी की पूजा कर रहे थे उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है। तो ये चीजें आती हैं। आप देखिए 9th हाउस के साथ अगर कोई प्लैनेट है और वो अफ्लिक्शन में है, देन यू विल इजीली मेक आउट कि ये प्रॉब्लम हुई है, उसको रेक्टिफाई करें। राइट। जी ये सब 9th हाउस से रिलेटेड है सब कुछ, जुपिटर एंड 9th हाउस। ठीक है। जी सर। अब करना क्या है? अपने कुल देवता की पूजा कीजिए। इसका एंटीडोट, अगर 9th का लॉर्ड 9th हाउस में सेम राशि के अंदर बैठा है, सेम प्लैनेट है, देन उससे रिलेटेड जो इष्ट हैं, दैट इज योर कुल देवता। राइट। जी अगर 9th हाउस अनऑक्युपाइड है, ठीक है, उसमें कोई भी प्लैनेट नहीं है, देन 9th हाउस में जो राशि है, उस राशि का जो लॉर्ड है, इफ इट इज इन अ गुड पोजीशन विदाउट अफ्लिक्शन, देन आप उसको
उससे रिलेटेड डाइटी को अपना कुल देवता मान के उसकी पूजा कर सकते हो। ठीक है। अगर 9th हाउस का राशि का जो लॉर्ड है वो वीक है, एफ्लिक्शन के अंदर है, ठीक है, तो 9th से 9th क्या है? 5th हाउस। फिफ्थ। फिफ्थ हाउस। 5th हाउस का लॉर्ड अगर स्ट्रांग है तो उसको आप कुल देवता मान सकते हो। उससे रिलेटेड डाइटी को कुल देवता मानकर आप अगर पूजा करेंगे तो आपको पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। अपने जो पितृ दोष है उससे आपके कुल देवता आपको मुक्ति दिला सकते हैं अगर आप उनकी पूजा करोगे। ठीक है। 9th लॉर्ड, 9th हाउस में जो प्लैनेट है फर्स्ट, तो वो अगर अच्छा है, अगर नहीं है तो 9th का लॉर्ड लीजिए। ठीक है। 9th की जो राशि है उसका जो लॉर्ड है उसको लीजिए। अगर वो अफ्लिक्शन में है या वीक पोजीशन में है, देन 9th से 9th 5th हाउस देखिए, उसका लॉर्ड, उसमें कोई प्लैनेट बैठा है, वो स्ट्रांग हो, अफ्लिक्शन में ना हो, उससे रिलेटेड जो डाइटी हैं उसकी पूजा अर्चना कीजिए। वो आपके पितर दोष को कंट्रोल करेगा, कम करेगा। ठीक है।